सेंज घाटी हिमाचल में एक और यादगार सफर करने को हम तैयार हैं, जहां जाएंगे वक्त में बहुत पीछे, जहां ऋषि पराशर के आध्यात्म से प्रकृति सराबोर रही हो। तो चलिए मेरे साथ। जरा देखिए, एक रोड किल मौजूद है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, बच्चा है, सब एडल्ट है और इसी रोड हादसे में मारा गया। हम इसको कोने में कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे रोड पे खून खच्चर हो जाएगा। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। आवाराओं की दुनिया में आपका स्वागत है और मंडी हिमाचल प्रदेश से मैं आपको नमस्ते कहता हूँ। अपने इस सफ़र में हम जा रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले एक जादुई झील से मिलने, जिसमें एक छोटा आइलैंड न जाने कितनी सदियों से इस झील में आज़ादी से तैरता और जगह बदलता देखा जा सकता है। मैं जैसे जैसे पहाड़ों में ऊंचाई की ओर बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे इस जंगल के नए रूप को देख पा रहा हूँ। देखता हूँ कि कैसे सिर्फ हरे रंग के कितने ही शेड मेरी आंखों के सामने से गुजरे जा रहे हैं। देखता हूँ कि कैसे पूरा जंगल जो अभी चमक रहा था, बादल के मात्र टकराने के बाद से किसी तिलिस्मी जगह में बदला जा रहा है। क्या बात है, आप जरा ऊपर देखिए। ओए होए 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 होए, मैं बादलों के बीच में से इन पहाड़ों को चीरता हुआ आगे जा रहा हूँ। मैं रुकने पर मजबूर हो गया, क्योंकि एक ऐसी जगह मेरे सामने आ गई है जहां मैं पहाड़ों पर इतना ऊंचा हूं कि क्लाउड्स, बादल हमसे काफ़ी नीचे हैं। नीचे वहाँ एक गहरा बड़ा जंगल है जो ढंग से देखने को मिल नहीं रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दूर दूर तक। अपना कैमरा नीचे भूल आया था, तो भाग के वापस लेके आया हूँ हमेशा की तरह। बट फिलहाल थकान इतनी ज़रूरी नहीं जितने ज़रूरी है ये बादल। और जब ये बादल इस पाराशर लेक के ऊपर से होके निकलते हैं, माय गॉड, आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतने ऊंचे पहाड़ों में भी यहाँ पर आकर आपको एक खूबसूरत देवीय मंदिर देखने को मिलता है और देखने को मिलती है बड़ी लेक, जिसका खुद का एक राज है। और वो राज क्या है, नीचे चल के बताते हैं। ऋषि पाराशर की इस पावन धरती पर कदम पड़ा ही था कि एक बड़ा बादल अचानक हमसे आ टकराया और मैं हैरत से भरा इस सुंदर मैडो पर मदमस्त चलता रहा, जादू को घटते देखता रहा। एक जादुई झील और उस पर बसा एक पौराणिक शल्कदार मंदिर जैसे तस्वीर को पूरा करते हैं। एक अजीब से सम्मोहन ने मुझे घेर लिया है। मैंने शायद ऐसी शांति पहले कभी महसूस न की थी। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि महर्षि पाराशर, जिन्हें आप फादर ऑफ द ज्योतिष शास्त्र के नाम से भी जानते हैं और जिन्होंने विष्णु पुराण की भी रचना की, उनका ज़्यादातर वक्त ऐसे ही प्रकृति की गोद में निकल गया। तभी तो शायद वो यह रचना कर पाए। जैसे स्वयं विराट निर्माता ने प्रकृति की चादर ओढ़ महान ऋषि को यह सूत्र उनके कान में कह दिए हो। लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर एक खूबसूरत मैडो, हरियाली से सराबोर जमीन, एक कभी न सूखने वाली झील और उस पर हमेशा तैरता, जगह बदलता एक आइलैंड। एक ऐसा नज़ारा जो मुझे यकीन है कि मेरी स्मृति में
हमेशा के लिए कैद हो गया है। पाराशर लेक की ये खूबसूरती मुझे तो बहुत भा रही है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ बस एक गहरी शांति को महसूस कर सकता हूँ, जैसे कोई तपोस्थल हो। और तपोस्थल था भी यहाँ पर। महाराज पाराशर ने काफ़ी लंबा तप किया और एक झील बनाई। क्या बात है, इतने ऊपर माउंटेन्स में अचानक से आपको इतना बड़ा फ्लैट मिल जाना और उसमें एक गहरी झील होना, ये काफ़ी आश्चर्यजनक होता है। बट भारत है, इंडिया है, स्पिरिचुअलिटी है और यहाँ पर हर वो चीज़ होती है जो आप सोच नहीं सकते। तो इन बहते बादलों के साथ मैं यहाँ पर खुद भी बह रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। कभी यहाँ तक आते हैं तो ज़रूर वक्त निकाल के आइए और पाराशर में कुछ समय गुजारिए। कल्पनाओं के परे इस सुंदर घाटी के पहाड़ के दिल में बसती है एक झील, और उस झील में है कई हजारों साल पुराना तैरता जगह बदलता एक छोटा सा आइलैंड भी। झील की गहराइयों को लेके आज भी संशय है, मगर लोकल लोग मानते हैं कि इस झील की गहराई को कभी नापा ना जा सका है। बस ऋतुओं के हिसाब से ये पूरी जगह फूलों के रूप में अपना रंग बदलती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे से बादल उड़ते हुए आ रहे हैं और हमको क्रॉस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये सामने बड़े पहाड़ों पे टकराते हैं और ये फिर रुक जाते हैं और फिर यहीं घूमते रहते हैं। मैं बहुत देर से बस यही देख रहा हूँ। ओह ये जगह, इसके बारे में मैं आपसे क्या कह दूँ, ऐसा कुछ नहीं कह सकता जो मेरे दिल तक है मैं पहुँचा सकूँ। अमेजिंग खूबसूरत जगह, इतनी पहाड़ पर इतनी ऊंची एक तपोभूमि और उसकी साइलेंस, उसका एकांत, वाह मेरे पास शब्द नहीं है। मगर 5:45 हो रहे हैं और अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी होने लगेगा। यकीन मानिए मेरा बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ से जाने का, मगर बेमन से ही सही, मगर अब मुझे निकलना होगा। पाराशर की झील से सौदेबाजी में यहाँ की कुछ ठंडक और शांति जीत गया हूँ, जो मेरे साथ सदा ही चलेगी। माँ प्रकृति को धन्यवाद कि यहाँ सांस लेने का मौका मिला, इस जादुई जगह में जीने का मौका मिला। एक जादू दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल ये पत्ती मेरे सामने एकदम बंद है और ये जैसे इसको हल्का सा स्क्वीज किया, इसके बीज बाहर आ गए और ये खिल गई है एकदम। ये अजीब सी चीज़ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। और अंदर हाथ में वाइब्रेशन हुआ। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो रिवॉर्ड के तौर पे आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। अब मुझे वापस घर निकलना चाहिए क्योंकि कल सारीकंडा की चढ़ाई करेंगे, जन्नत में कदम रखेंगे। वहाँ जाना आसान नहीं होगा, मगर ये कहानी जारी रहेगी। कीप वॉचिंग गो वाइल्ड इन इंडिया।